दिल्ली में लगातार आए दिन, हर शाम, हर दिन, हर दोपहर, हर रात लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। अभी तक अगर नए साल से लेकर अब तक की बात करूं तो सैकड़ों हत्याएं दिल्ली के अंदर हो चुकी है। इस दिल्ली ने देखा कि कैसे एक ही दिन में दिल्ली में 6 मर्डर हुए और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ताजी घटना जो कल की है, जिसमें पहले दिल्ली में जब कोई रोड रेस की घटना होती थी या कोई अपराधी किसी को मारने जाते थे या कोई लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो जब भी कोई बीच बचाव करने दूसरा आदमी बीच में आता था तो हमेशा वो मामला वहां खत्म हो जाता था। आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इतने बुलंद हो चुके हैं कि कल नंद नगरी के अंदर एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कैसे उसके पिता जब उसको बचाने बीच में आते हैं तो उनके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, हम देश की राजधानी में की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हम बाहर से विदेशों डेलीगेट्स आ रहे हैं, हम एआई सबमिट करा रहे हैं। आप सोचिए कि देश की राजधानी में ऐसी ऐसी वारदात हो रही हैं, आखिर इसका क्या मैसेज जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से, 4 इंजन की सरकार से, कि आखिर दिल्ली में अपराधों पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? दिल्ली में लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। आप सोचिए, बीच बचाव कराने वाले, अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आने वाले पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले त्रिलोकपुरी के अंदर एक व्यक्ति को एक एडवोकेट बचाने के लिए आते हैं और पीछे से उनकी गोली मार दी जाती है। वो तो शुक्र है कि वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो बच गए। मतलब आज दिल्ली में अगर कोई बीच बचाव कराने के लिए जाता है तो उसको गोलियां मार दी जाएंगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है कानून व्यवस्था? क्या कर रही है भाजपा की सरकार? अरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। एक साल में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने का काम किया और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। इतना था अभी आपने द्वारका केस में देखा कि पुलिस कब जागती है? जब सोशल मीडिया पे दबाव बन जाता है तब उसके पिता पर एफआईआर दर्ज की जाती है। आप पहले कहां सोए रहते? आप पहले कहां जाते? तो मैं आज ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कॉपी पेस्ट की राजनीति बहुत कर ली, आपने नाम बदलने की राजनीति बहुत कर ली, कुछ काम की राजनीति कीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने की राजनीति कीजिए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं, एक विधायक होने के नाते, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते, अगर मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से समय मांगते मिलने का, हम लोग तो समय नहीं मिलता हमें। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है। क्या पुलिस कमिश्नर साहब सतीश गोलचा साहब को विपक्ष के विधायकों से, विपक्ष के नेताओं से मिलने में कोई आपत्ति है? क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था पे अगर हम उन्हें जानकारी देना चाहते हैं तो जानकारी नहीं लेंगे वो? मैं उनको भी कहना चाहता हूं, गोलचा साहब, आप भी राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए और हम दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपसे बात करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में अपराधी इतने भयमुक्त क्यों घूम रहे हैं? अपराधी को डर क्यों नहीं लग रहा दिल्ली में क्राइम करने से? अपराधी डर क्यों नहीं रहे? ये देश की राजधानी है। थर थर कांपना चाहिए था अपराधियों को देश की राजधानी में अपराध करने से, लेकिन आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99।
टीवी 9 राष्ट्र सबसे पहले।